हेलो दोस्तों, नमस्कार। पिछला वीडियो हमने बनाया था जिसमें वर्ड और वर्ड की माला के बारे में बताया था कि वर्णमाला किसे कहते हैं। आज का हमारा टॉपिक है कि स्वरों के जो मात्रा चिन्ह होते हैं उनका प्रयोग कैसे किया जाता है। तो हम जानते हैं कि स्वर स्वतंत्र रूप से प्रयोग किए जाते हैं, जबकि व्यंजन स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं होता, उसमें स्वर की सहायता होती है। कभी कभी शब्द में जब प्रयोग होता है व्यंजन, तो उसमें कभी कभी स्वर नहीं होते, बिना स्वर के भी, अर्थात स्वर रहित भी व्यंजन हो सकता है। और उसका जब हम शब्द का उच्चारण भी करते हैं तो भी वो जो है उच्चारण अच्छी तरह से हो सकता है। कि जैसे हम आपको बता दें कि इसमें हमने ऐसे कर दिया स्वर या शब्द, तो इस तरह से हमने क्या यहां देखा। और आगे हम एक शब्द और ले लेते हैं, स्थल। स्थल, तो ये क्या है, ये शब्द है। जैसा कि हमने अभी बताया था कि बिना जो है स्वर मात्रा के या स्वर के जो है व्यंजन का प्रयोग नहीं हो सकता। लेकिन जब शब्दों में हम प्रयोग करते हैं, तो शब्द में जब प्रयोग करते हैं तो उसमें अगर हम ये स्वर रहित भी हो सकते हैं और इसका उच्चारण भी हो सकता है। जैसा कि हमने बताया स्वर, शब्द। शब्द में यहां देखिए क्या है, जो ब है ये क्या है, आधा ब। आधा ब है ये हमारा, इसमें कोई स्वर नहीं है। आधा सा है, इसमें कोई स्वर नहीं है। और क्या आधा सा यहां भी है, स्थल। तो इस तरह से हम अगर एक शब्द और स्कूल हमने कर दिया, क्या कर दिया, स्कूल, तो इसको क्या करते हैं, सुकूल। सुकूल, तो इसमें क्या है, ये सारे शब्द जो हमने प्रयोग किया उसमें शब्दों में, तो ऐसे व्यंजन हैं जब प्रयोग किया जाता है तो बिना स्वर के भी इनका उच्चारण हो सकता है। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी कि कैसे जो है जब हम प्रयोग करते हैं व्यंजन को, तो जब शब्दों में प्रयोग होता है तो बिना स्वर के भी हम प्रयोग कर सकते हैं। चलिए हम आगे बात करते हैं अब कि स्वरों के जो मात्रा चिन्ह होते हैं उनका कैसे प्रयोग किया जाता है, किस तरह से प्रयोग किया जाता है। तो हमने यहाँ एक चार्ट बना दिया है आपका कि क्या है, स्वर और मात्रा चिन्ह, मात्रा रहित व्यंजन। मात्रा रहित व्यंजन कौन से हैं और प्रयोग का क्या तरीका है, क्या तरीका अपनाते हैं प्रयोग का, और इसके कुछ जो एग्जाम्पल हैं वो आगे जो है ये अक्षर के रूप में है आपके। तो सस्वर अक्षर ये हैं। तो आज हम बात करते हैं, आप देखिए एक एक की बात हम कर लेते हैं। इसमें क्या है, छोटा, इसमें क्या है, कोई मात्रा नहीं होती। छोटा में कोई मात्रा नहीं होती। इसमें आप देखिए जब इसका प्रयोग किया जाता है तो इसके नीचे जब कोई मात्रा नहीं है तो हलंत लगा होगा। इसका मतलब इसका उच्चारण हम करेंगे क, इस तरह से। अब आके जुड़ने पर हलंत हटा देते हैं। और जब यही देखो, अब यहाँ कोई मात्रा, लेकिन जब यहाँ ये आ जुड़ गया है तो इसका जब यहां हम करते हैं तो यहां आ लग जाता, का। आ का बोध हो रहा ना, का के तुरंत बाद आ का बोध हो रहा है, का। इस तरह से बोध हो रहा है। तो इसका मतलब ये क्या है, अब यहां सस्वर हो गया। तो यहां सस्वर हम उच्चारण कर रहे हैं, अर्थात स्वर के साथ में इसका उच्चारण करेंगे। और यहाँ पे क्या था, यहाँ पे स्वर नहीं लगा था, कोई मात्रा नहीं लगी थी। अब हम देखते हैं बड़ा आ की बात करते हैं, अर्थात दीर्घ आ इसे कहते हैं। कोई छोटे बच्चों को जब लर्निंग कराते हैं तो वो दीर्घ नहीं समझ पाते, तो इसलिए वहां टीचर सरलता की वजह से क्या करता है, उन्हें बड़ा छोटा आ करके सिखा देता है। तो बच्चे जो है वो बहुत दिनों तक इसमें कंफ्यूजन में रहते हैं कि बड़ा आ है क्या है। तो ये से हम दीर्घ आ कहते हैं। ठीक है, दीर्घ मतलब बड़ा, हर्ष मीन्स छोटा। तो बड़ा आ का मात्रा जो सिंबल है, इसका जो चिन्ह है, इस तरह से होगा इसका चिन्ह बड़ा आ का। और इसमें जब हम बात करते हैं का प्लस आ, यहाँ का प्लस आ, तो अब यहाँ देखिए यहाँ का में कोई स्वर नहीं लगा है, कोई चिन्ह नहीं। अब इसको जब इसके साथ प्लस किया जा रहा है तो जब हम बात करते हैं क्या प्रयोग करने का क्या तरीका था, व्यंजन हो गया अर्थात क हो गया, प्लस आ की मात्रा होगी, क्या बन गया, का। का यहाँ उच्चारण करेंगे हम का।
तो यहाँ भी देखिए बड़ा आ का बोध हो रहा है, अर्थात दीर्घ आ लग गया इसके पीछे। तो ये आगे फिर देखिए हम बात करते हैं छोटी। छोटी का सिंबल ये है, अर्थात इसका चिन्ह की जो मात्रा है वो क्या है, इस तरह से रहेगा, छोटी की मात्रा। क प्लस छोटी करेंगे तो क में हलंत लगा हुआ, अर्थात इसमें कोई स्वर नहीं लगा हुआ है और यहाँ स्वर अलग कर दिया गया है। अब हम इसी स्वर को क्या करते हैं, स्वर प्लस व्यंजन कर देते हैं। स्वर प्लस व्यंजन, तो पहले स्वर लगेगा की, यहाँ क्या होगा की, ठीक है। ये क्या है, ह्रस्व है, दीर्घ नहीं, की ऐसे हम करेंगे की, और की हो जाएगा ये। तो इस तरह से आपके समझ में आ गया होगा। अब देखिए अगले हम बात करते हैं बड़ी की मात्रा का। बड़ी अर्थात दीर्घ ई की मात्रा का। देखिए ये जो है इसका सिंबल जो चिन्ह है इस तरह से लगेगा और यही का प्लस बड़ी ई। अब क के देखिए क में हलंत लगा हुआ, अर्थात इसमें कोई स्वर नहीं है और यहाँ छोटी है। अब व्यंजन प्लस बड़ी ई हो जाएगी, अर्थात यहाँ देखिए व्यंजन प्लस बड़ी ई, तो क्या हो गया की यहाँ। और फिर आगे हम देखते हैं छोटे उ की मात्रा का सिंबल। देखिए छोटे उ की मात्रा का सिंबल इस तरह से है, जिसमें का प्लस छोटा उ, व्यंजन के ये नीचे लगेगा, व्यंजन के नीचे हमेशा, तक का पे लग गया छोटे उ की मात्रा कु, क्या हो गया कु। देखिए छोटे उ की मात्रा कु और फिर बड़े उ की मात्रा जब लगेगी इस तरह से सिंबल होगा, का प्लस बड़े उ की मात्रा, अर्थात ये भी व्यंजन के नीचे ही लगेगा, क्या हो गया कु। और री की बात करते हैं, तो री का चिन्ह इस तरह से है, री, ये चिन्ह इस तरह से सिंबल लगा हुआ है। ये का प्लस री का जो है ये स्वर के साथ में नहीं है, री अलग है, और का जो है ये क्या है, मात्रा रहित व्यंजन है, अर्थात ये जो है इस पे कोई मात्रा नहीं लगी। लेकिन अब यहाँ जब जाएगा तो व्यंजन के नीचे री लगेगा, अर्थात क्री हो जाएगा, क्या हो गया क्री। अब फिर देखिए यहाँ ए है, ए का सिंबल ए की मात्रा ऐसे इस तरह से लगता है और इसको जो है का प्लस ये करेंगे, का यहाँ क्या है देखिए ये हलंत लगेगा यहाँ, और ये जो है इसमें ये खाली है, इसमें कोई मात्रा नहीं है, लेकिन प्लस हम आगे जब इसको कर रहे हैं, ये व्यंजन कैसा व्यंजन है, ये मात्रा रहित है, और यहाँ व्यंजन हम जोड़ दे रहे हैं तो व्यंजन के ये जो है कहाँ लगेगा, ऊपर हो गया के। और फिर उसी तरह से आई की मात्रा के देखिए यहाँ डबल डबल यहाँ लाइन ऐसे खींच के इसका चिन्ह जो है इस तरह से रहेगा, का प्लस ए, का जो है क्या है यहाँ, का जो है अभी यहाँ कोई स्वर नहीं, अर्थात ये स्वर रहित है। आई की मात्रा लग जाएगी तो व्यंजन के ऊपर, अर्थात व्यंजन क्या है का के ऊपर यहाँ आई की मात्रा लग गई, ये हो गया कै, कै हो गया। अब देखिए ओ में क्या है, ओ की मात्रा, ओ का चिन्ह इस तरह से है, का प्लस ओ और का प्लस व्यंजन प्लस ओ रहेगा, को हो जाएगा। और औ की मात्रा हम डबल मात्रा इस पे लाइन खींच के एक नीचे पाई होगी और ये पाई भी होगी साथ में, प्लस का प्लस औ, व्यंजन प्लस और, अर्थात क्या हो गया क हो गया। और देखिए लास्ट में हमारा इसको कहते हैं ओ, ना तो ओ ना तो आ ना तो आओ, क्या हो गया ओ। तो ये क्या है, इसका उच्चारण ओ, ऐसे मुंह जो है गोल से राउंड करके ओ। तो आ की क्या है, का प्लस आ का सिंबल आ रहा, तो व्यंजन प्लस आ का सिंबल हो गया क। तो ठीक है, इस तरह से ये जो हमने ये इस तरह से बताया आपका कि ये स्वरों के मात्रा चिन्ह का प्रयोग हमने बताया कि स्वरों के जो चिन्ह होते हैं वो मात्रा का कैसे प्रयोग किया जाता है मात्राओं में, इस तरह से मैंने ये बता दिया। आगे हम बता रहे हैं आपको कि रा का रेफ या संयुक्त व्यंजन, पहले हम बता दें आपको संयुक्त व्यंजन किस तरह से बनते हैं। संयुक्त व्यंजन क्या है, का के नीचे हलंत लगे होते हैं, तो इस तरह से हम का खा गा घा के नीचे जब हलंत होते हैं तो इसका मतलब है कि वह जो है स्वर रहित है। तो जब हलंत हट जाते हैं तो उसका जो इससे पहचान हो जाती है कि इसमें स्वर है इसके साथ में, तो ये हमें हिंदी वर्णमाला में आरहित ही बोली जाती हैं। ठीक है, हमेशा हिंदी वर्णमाला में जब हम पढ़ते हैं इसको तो हम इसको आरहित इस तरह से बोल सकते हैं, का खा ग घा अंगा, इस तरह से हम बोल सकते हैं। ये क्या है,
आरहित होंगे। ये जो है आरहित बोले जा रहे हैं, इनको आरहित, क्योंकि इसमें नीचे हलंत लगी हुई है। तो जितने व्यंजन होते हैं उनके नीचे ये सारे जो हिंदी वर्णमाला में हमेशा जब बोले जाते हैं तो ये स्वर रहित होते हैं। तो आगे हम बात करते हैं कि संयुक्त अक्षर कैसे हैं, संयुक्त अक्षर किसे कहते हैं। तो आगे हम बात कर रहे थे स्वर की मात्राओं के चिन्हों के बारे में, कैसे कौन से स्थान पे कहाँ लगेगा। अब हम बात कर लेते हैं संयुक्त व्यंजन कैसे होते हैं, कैसे इनका प्रयोग किया जाता है। संयुक्त व्यंजन किस तरह से, ये कौन कौन से जो है व्यंजन मिलकर के ये एक अक्षर बनते हैं। तो हम स्वर रहित व्यंजन जबकि किसी स्वर व्यंजन से मिलकर के लिखे होते हैं तो उसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जब भी यहां देखें छ, जैसे आपने देखा छ है, छ में आधा का प्लस मूर्धन्य श, तो का प्लस श, तो ये दोनों मिल करके क्या हो गया, छ हो गया। अर्थात यहाँ हम क्या कर सकते हैं, एक और अक्षर हम मिला देते हैं, क्या हो गया, क्षमा। क्या हो गया, क्षमा। तो ये इस तरह से जो है संयुक्ताक्षर, हम संयुक्ताक्षर की बात कर रहे हैं कौन कौन से, देखो त्रा, त्रा में अगर हम बात करते हैं तो त्रा की भी त प्लस र, अब ये मिलकर क्या हो गया त्रा। तो हम आगे एक वर्ड मिला देते हैं, क्या हो जाएगा, पत्र। इस तरह से ये जो है संयुक्ताक्षर। देखिए ज्ञा है, ज्ञा को कौन कौन से दो व्यंजन मिलकर के बने थे, जा प्लस न्या, जा। तो ये जो है आगे आप देखिए यहाँ हम कर सकते हैं, ये बन गया इक्वल टू बराबर ज्ञा। अब ज्ञा को हम यहाँ ऐसे भी कर सकते हैं, ज्ञान ना कर दे, यहाँ आगे बढ़ा दिया हमने, ज्ञान हो गया। इस तरह से सरा में ये क्या है, तालव्यशा, बड़ा सा जिसे दीर्घशा कहते हैं, तालव्यशा और प्लस रा। तो यहाँ क्या हो गया, श्रा। श्रा से हम श्रमिक बना सकते हैं, क्या बना सकते हैं, श्रमिक या श्रम। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा कि ये जो हमारे ये व्यंजन क्या थे, ये संयुक्त व्यंजन थे। संयुक्त व्यंजन के बारे में भी हम पढ़ेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। कहीं कहीं इन संयुक्त व्यंजन का पूछ लिया जाता है कि संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं और संयुक्त व्यंजन किन किन व्यंजनों से मिलकर के मिश्रित से बना है। और कहीं कहीं ने मिश्रित भी कह देते हैं, क्या कहते हैं, मिश्रित व्यंजन भी इन्हें कहा जाता है, या संयुक्ताक्षर। क्या कहते हैं, संयुक्ताक्षर। क्या है, संयुक्ताक्षर। इस तरह से इन्हें कह दिया जाता है, संयुक्ताक्षर। ठीक है, ठीक है, संयुक्ताक्षर भी है और इन्हें संयुक्त व्यंजन भी कहते हैं। तो ये आपके समझ में आ गया होगा। और आज यहाँ हम लोगों ने सीखा। अभी एक चीज और देखते हैं, अनुनासिक। हमने जब स्वर की बात कर ही रहे हैं तो इसमें एक अनुनासिक होता है, एक अनुस्वर और विसर्ग। इनकी भी हम चर्चा थोड़ी सी कर लेते हैं कि अनुनासिक क्या है। ये अनुनासिक का सिंबल देखिए आपके चंद बिंदु, क्या कहते हैं, इसे चंद बिंदु कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में दिया हंसी, चांद, ये चंद बिंदु स्वरों के साथ लगाए जाते हैं। इनका उच्चारण स्थान आगे हम जब पढ़ेंगे हिंदी में तो बताएंगे, लेकिन आज भी हम थोड़ा सा बता देते हैं आपको कि ये चंद बिंदु जो है, ये अनुनासिक जो होते हैं, ये नाक और मुंह से दोनों से इन स्वरों का उच्चारण होता है। जैसे हम कहते हैं चांद, हंसी, तो मुंह से भी और नाक से भी इनका उच्चारण हो रहा था, इसलिए जो है ये क्या है, अनुनासिक हो गया। और अनुस्वर की बात करते हैं, अंग बिंदी, इनका सिर्फ नाक से इनका जो है उच्चारण होता अंग, तो ये क्या है, बिंदु, ये क्या है, अंक बिंदु। बंदर, मंदिर, घंटा, इस तरह से इनका प्रयोग होता है। यहाँ देखिए ये क्या है, अंक बिंदु लगे हुए हैं। जैसा कि देखिए बंदर, मंदिर, घंटा, इन पे जो है नाक से नस्वर इसे कह दिए जाते हैं। और देखिए विसर्ग का, विसर्ग आह, ये विसर्ग है। जैसे जिस तरह से हम लिखते हैं छह, अतः, पुनः, प्रातः, काल, इस तरह आह का विसर्ग इनका जो उच्चारण होता है इस तरह से। ये हो गया आपका क्या है, विसर्ग। तो ये इन पे हम थोड़ा सा हम प्रकाश डालते हैं। और फिर इसी के साथ साथ देखिए और कुछ विशेष ध्यान देने योग्य बात है। जब हम इनकी सब बात कर ही रहे हैं तो ये जो हमारे रा है,
रा शब्द को हम देखें किस तरह से, इनमें मात्रा किस तरह से लगती, छोटे ऊ की जब मात्रा लगती ऊपर नहीं लगती ना तो नीचे लगती है, छोटे ऊ की मात्रा लगती है तो इसमें क्या है, रा में हम मात्रा लगाते हैं तो रा में छोटे ऊ की मात्रा जब लगेगी तो ये, और बड़े ऊ की मात्रा जब लगती है तो ये हमेशा नीचे ना लग करके कहाँ लगते हैं, बीच में अर्थात मध्य में लगेंगे। जैसा यहाँ एग्जांपल दिया गया है, रुक र प्लस उ, रुक हो गया, रूप हो गया, इसको रुक हम उच्चारण इस तरह से रू, और ये रू, तो रुक यहाँ देखिए, और ये रूप हो गया, रा प्लस बड़ा ऊ, तो ये क्या है, रूप। आगे हम और बात कर लेते हैं कि देखिए रा के लेखन के 4 रूप हैं। जब हम लिखते हैं इसे 4 रूपों से लिखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये, हम इसको बहुत मतलब बारीकी से सीखेंगे। ये सब बहुत ज्यादा पूछ लिए जाते हैं कहीं कहीं पर। इनके रा के लेखन के 4 रूप कौन कौन से होते हैं, रा प्लस आ, यहाँ देखिए रा प्लस, जब यहाँ रा प्लस आ, रा हो गया क्या है, रखना, ये पहला रूप है तो हमने इस तरह से रा इसका प्रयोग करते हैं, रखना रा। और दूसरा रा प्लस आ, तो यहाँ देखिए कैसे क्या सिंबल है, इस तरह से सिंबल लगा हुआ है, तो इसे रा, तो ये कब हम प्रयोग करते हैं, जैसे ड्रम, ट्रक, राष्ट्र, तो ये क्या है, ड्रम, ट्रक, राष्ट्र, इस तरह से देखियो ये रा का दूसरा तरीका। तीसरा तरीका रा प्लस आ का देखिए, ये क्या है, इस तरह से ऐसे होता है, ऐसे लगा दिया जाता है, इस तरह से किसी व्यंजन के नीचे इस तरह से, जैसे यहाँ देखिए क्रम, और क्या है, समुद्र, प्रभात, तो ये देखिए रा का यहाँ भी एक तीसरा रूप। चौथा रूप देखिए रा प्लस आ, और ये ऊपर होता है, ऊपर जो व्यंजन के ऊपर, कार्य, सूर्य, निर्मल। तो आज हमने ये सीखा कि हमारे जो है रा के भी 4 रूप होते हैं, और हमने अनुनासिक, अनुस्वर और विसर्ग की बात करी, और हमने देखे संयोगाक्षर की बात करी। इतना सारा आज हमने हम लोगों ने आज इस पर टॉपिक पे बात की और सीखे। अब हमारा आज का जो है यहीं पे वीडियो समाप्त होता है। तो आप लोगों को जैसा पहले भी कहे थे हमने कि हमारा जो है वीडियो सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारे चैनल को, और वीडियो को लाइक भी करिएगा, शेयर भी करिएगा। धन्यवाद।